छत्तीसगढ़ में के सुकमा में नक्सलियों के बिछाए प्रेशर आईडी की चपेट में आने से एडिशनल एसपी आकाश राव गरपुंजे शहीद हो गए। रायपुर स्थित आकाश के घर शोक का माहौल है। 2 दिन बाद आकाश अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए आने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन पहुंचने से पहले दुखद खबर उनके घर वालों तक पहुंची। नक्सल विरोधी अभियान के तहत लगातार सुरक्षा बलों को मिल रही सफलता के बीच आज एक बड़ा नुकसान भी सुरक्षा बल के जवानों को उठाना पड़ा है। सुकमा के कोंटा में आईडी की चपेट में आने से एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे का शहीद हो गए हैं और रायपुर में उनके निवास स्थान पर हैं हम लोग इस वक्त। तो लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है। परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि मैं अंदर की तस्वीरें दिखा पाऊँ, क्योंकि परिवार में कई सदस्य ऐसे हैं जो बताया जा रहा है जिनको अभी तक उनकी शहादत की जानकारी नहीं है। कोई लोग बात करने की स्थिति में नहीं है। मैं अपने सहयोगी चंद्रकांत से कहूँगा कि तस्वीरें जितनी दूर से दिखा पाएँ वही दिखाएं, ज़्यादा पास में, क्योंकि जब परिवार वालों से हमारी बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि अभी तक उनकी पत्नी को हमने जानकारी नहीं दी है, उनकी माताजी को भी जानकारी शहादत की नहीं दी गई है। सिर्फ उनको अब धीरे धीरे समझा कर बताने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ी जानकारी ये भी बातचीत में हमें मिली, जो आकाश के पिता हैं उन्होंने हमें बताया कि 2 दिन बाद उनकी बेटी 4 वर्षीय बेटी पीहू का जन्मदिन था और कल रात में ही उनके पिता से उनके आकाश राव की बातचीत हुई थी और उन्होंने वादा किया था कि पीहू के जन्मदिन में वो ज़रूर रायपुर घर आएंगे और साथ में जन्मदिन मनाया जाएगा। 11 तारीख को उनकी बेटी आकाश की बेटी का चौथा, जैसा कि उनके पिताजी बता रहे थे, चौथा जन्मदिन था जिसको मनाने की तैयारी चल रही थी। खुशी का मौका था, लेकिन परिवार वालों को ये नहीं पता था कि जिस खुशी में शामिल होने के लिए उनका बेटा 11 तारीख को आने वाला है, उससे 2 दिन पहले ही एक बड़ी दुखद जानकारी उनके परिवार में आएगी। बता दूं कि नक्सल विरोधी अभियान के तहत जितनी भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं इस साल, जो 2 बड़ा नुकसान जो हुआ है सुरक्षा बल के जवानों को, उसमें पहला जनवरी 5 तारीख को एक आईडी ब्लास्ट में 8 जवान शहीद हुए थे, जो बीजापुर में एक घटना को अंजाम दिया था नक्सलियों ने, और उसके बाद अन्य 2 जवान भी शहीद हुए। इधर सीएम साई ने नक्सली हमले में एएसपी आकाश राव गरपुंजे के शहीद होने पर गहरा शोक जताया है। सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सुकमा के कोंटा में नक्सलियों ने कायरतापूर्ण आईडी विस्फोट में एएसपी आकाश राव गरपुंजे के शहीद होने पर गहरा दुख व्यक्त किया। सीएम साई ने कहा कि अत्यंत ही दुखद है, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। सीएम साई ने कहा कि इस कायराना हमले में कुछ अन्य अधिकारियों और जवानों के भी घायल होने की सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि घायलों के समुचित इलाज के लिए निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है, जिसमें सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है और इसी से बौखलाए नक्सली इस तरह की कायराना करतूतों को अंजाम दे रहे हैं। नक्सलियों को इसका परिणाम भुगतना होगा। वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ से इनका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाएगा। सीएम साई ने शहीद एएसपी आकाश राव गरपुंजे के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ी है। तो ये दुखद खबर, हालांकि ऑपरेशन लगातार जारी है। सहयोगी नीलेश त्रिपाठी रायपुर से हमारे साथ लाइव है। नीलेश, क्या है अपडेट? हालांकि बहुत पास से तस्वीरें दिखा पाना अभी भी संभव नहीं है। उनकी पत्नी और माँ जो उनको अब जानकारी दे दी गई है उनकी शहादत की। कुछ देर पहले तक जानकारी नहीं दी गई थी, अब दे दी गई। और कुछ देर में जो शव है, पार्थिव शव जो है वो घर पर लाने की तैयारी की जा रही है। हमारा अस्पताल में जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी कर ली गई बताया जा रहा है और उसके बाद अब शव को जो है घर पर लाया जाएगा और कल पूरी गार्ड ऑफ ऑनर और तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके तहत माना में कार्यक्रम किया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर महादेव घाट में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी। आज रात भर शव जो है वो उनके घर पर ही, जो रायपुर स्थित घर है वहाँ पर ही रखा जाएगा। बिल्कुल, बताएं वहां अगर किसी से बात हुई हो तो क्या कुछ कहना है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस मामले पर ट्वीट भी सामने आया है और निश्चित तौर पर दुख की एक बड़ी यहां पर घड़ी नजर आ रही है।
आकाश के पिताजी से, आकाश के चाचा से और परिवार के अन्य सदस्यों से भी मेरी बातचीत हुई है, लेकिन इस परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि मैं उसे कैमरे पर रिकॉर्ड कर सकूं। लेकिन बातचीत हुई और बातचीत में उन्होंने कई सारी जानकारियां दी। उनके आकाश के पिताजी ने बताया कि कल रात में ही 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास आकाश से उनकी बातचीत हुई थी और उन्होंने वादा किया था कि वो घर आएंगे, क्योंकि बिटिया का जन्मदिन है। बिटिया का दूसरा जो चौथा जन्मदिन है वो घर पर मनाना है। 11 जून को उनकी बेटी पीहू का जन्मदिन था, जो छोटी बेटी है उनकी। उनका एक और बच्चा है, बेटा है, जो पीहू से 2 साल बड़ा है। और इसके अलावा और जानकारी ये भी निकल कर आई कि साल 2012-13 की परीक्षा में जो APSC हुई थी, उसमें राज्य पुलिस सेवा के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आकाश का चयन हुआ था। इससे पहले वो बैंक में पीओ थे, यूको बैंक में पीओ से। बैंक का जॉब छोड़कर वे पुलिस ज्वाइन किया था उन्होंने, और लगातार अलग अलग जिलों में काम करने के बाद पिछले लगभग 1 से 1.5 साल से वो सुकमा में पदस्थ थे। और लगातार जब बातचीत घर वालों से होती थी तो वो बताते थे कि मेरा काम ही जो है वो मेरी पहचान बनेगा, क्योंकि सुकमा में मैंने कई सारे नए कैंप जो है खुलवा दिए हैं अपने कार्यकाल के दौरान। तो ये सारी बातें जो है वो अपने परिवार वालों से वो साझा किया करते थे। इनकी मौसा ससुर से भी हमारी कैमरे पे बातचीत हुई है, थोड़ी देर में होगी बातचीत आएगी। उन्होंने भी ये बात कहा कि काफी मिलनसार और लोगों की मददगार प्रवृत्ति के थे आकाश राव, और इस वजह से ही सारे लोग जो जिनको भी सूचना मिली वो घर पहुंचने का सिलसिला उनका जारी है। घर में बाकी अन्य सदस्यों से भी कैमरे पर बातचीत करने की अभी परिस्थिति नहीं बनी, इस वजह से हम लोगों ने बातचीत नहीं की। लेकिन बाकी जो है सब लोग पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रशासन की ओर से भी लोग पहुंचे हुए हैं, पुलिस की ओर से भी पहुंचे हुए हैं, और बताया जा रहा है पार्थिव शरीर घर आने के बाद पूरे सरकार की ओर से भी मंत्री और जो वरिष्ठ लोग हैं वो पहुंचेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल नीलेश, नजर बनाए रखे आप। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए।